Thank you for tuning into the channel and welcome to the yet another vlog. Have you ever thought of riding solo or to the remote places? जैसे मैं नेपाल गया था या फिर जैसे लोग लद्दाख जाते हैं, भूटान जाते हैं, जो रिमोट प्लेसेस है जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं रहता. एंड स्पेशली इफ़ यू आर पर्सन जो नाइट में रात के 12 से 2 बजे के बीच राइड चालू करना प्रेफर करता है या फिर ऐसे डिस्टेंस पे जाता है जहाँ पे आजू बाजू में कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है. मैं बाइक से या फिर कार से ट्रैवल करता हूँ, तो अगर मेरे व्हीकल को कुछ हो जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई नहीं रहता. अगर वैसी जगह पे रहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए. एंड this is the product which you must have in your car or in your bike. TUSA smart air compressor. So let's just unbox this. बिल्कुल ही साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट है. लाइक अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ तो मेरे हाथ से बस देखो इतना ही है. ये तो मेरा बॉक्स का साइज़ है, बट अंदर यस ये कस्टमर केयर का कुछ कार्ड है जिसके अंदर आपको एमरजेंसी नंबर एंड उसके ऊपर कुछ एडवर्टाइज दिखती है. उसके बाद है अपना मेन प्रोडक्ट. ये मैं बाद में खोलता हूँ. एंड यस ऑब्वियसली अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो कार या फिर बाइक, ये बॉक्स तो लेके जाने वाले नहीं हो, तो उसके लिए ये अच्छा सा पाउच दिया हुआ है जो अच्छे से आप कैरी कर सकते हो, विच हैज़ TUSA ब्रांडिंग हो हियर. चैन भी नॉट दैट गुड बट यस डिसेंट क्वालिटी की है. करो आप जब भी उसको ऑपरेट करोगे तो थोड़ा संभल के, बिकॉज एक ही चेन है. जनरली 2 चेन होती है, अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरी वी कैन यूज़, बट यहाँ पे एक ख़राब हुई तो फिर लग गए. उसके बाद आता है यूज़र गाइड, विच इज़ आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप पहली बार ये प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हो. एंड उसके साथ साथ ये आता है कुछ एसेसरीज़. इसके अंदर एज आई कैन सी 2 फ्यूज़ है, ये एक्स्ट्रा नॉब्स है हवा भरने के लिए. सो कमिंग टू द मेन प्रोडक्ट, कुछ इस तरह से दिखेगा ये आपको. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट TUSA. फ्रंट पैनल में अगर हम देखें यहाँ पे तो लाइट का बटन है, पावर का बटन है, एंड यहाँ पे एक LCD स्क्रीन रहेगा जहाँ पे प्लस एंड माइनस का साइन दिखेगा, प्लस माइनस एंड R. सो इसके भी अलग अलग ऑपरेशंस है जो मैं आपको बताता हूँ. पीछे से देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छे से स्पेस किया हुआ है जिसके अंदर आपका एयर नॉब जाता है जो ऑलमोस्ट 1.5 फीट का है. एंड ये नॉब जहाँ से आप हवा भरोगे. एंड दिस इज़ वायर जो 12 वोल्ट DC को कनेक्ट होगी आपके कार या बाइक में. ये कार में तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाएगी, बट आई थिंक हर बाइक को ये कनेक्टर नहीं रहेगा 12 वोल्ट DC का. सो अगर आपके बाइक में नहीं है तो आपको ये अलग से अटैच करवाना पड़ेगा या फिर अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो. बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो इन्फ्लेटर है वो कार में यूज़ हो सकता है, एयरबेड बॉल्स लाइक फुटबॉल और वॉलीबॉल, एंड फॉर साइकिल्स एज वेल. सो मल्टीपर्पज़ यूज़ है इसका, सिर्फ कार या बाइक के लिए नहीं है, बट आप इससे एयरबेड या फिर बॉल साइकिल कुछ भी इन्फ्लेट कर सकते हैं. एंड यस इसका प्राइस 3,499 रुपीज़, ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज़, बट मुझे ये 2,500 रुपीज़ की रेंज में आया कुछ, तो कुछ डिस्काउंट वगैरह ओके. एंड उसके बाद इसके कुछ स्मार्ट फीचर बताए हुए जैसे कि ईजी टू यूज़, पावरफुल है, ऑटो शटडाउन है, LED लाइट, प्रेसाइज एंड कॉम्पैक्ट. 2 साल का वारंटी है इसके ऊपर. जो टाइम पे रिसीव होगा उसके बाद 24 मंथ्स का वारंटी. नाइस. 2 साल तो बहुत हो गए, इतना कुछ इशू तो आएगा नहीं. एंड बॉक्स के अंदर कुछ नहीं. सो यस अगर मैं ये 12 वोल्ट DC सप्लाई कनेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकता, आपको मशीन बता नहीं सकता, तो यहाँ पे बात करके तो कुछ होगा नहीं. हमें नीचे जाना पड़ेगा जहाँ पे कार खड़ी है, वहाँ से प्लग इन करके फिर हमें देखना पड़ेगा कि कैसे वर्क करता है. सोच जाएंगे. सो ये रहा मेरा TUSA का एयर कंप्रेसर. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ओके तो सबसे पहले हम कार स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जब भी आप एयर कंप्रेसर यूज़ करो सबसे पहले इंजन स्टार्ट करना, उसके बाद 12 वोल्ट DC में प्लग इन करना, बिकॉज कंप्रेसर लगा के कार स्टार्ट करोगे तो फ्यूज़ उड़ने के बहुत चांसेस है.
ओके, सो ये अभी कार स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे प्लग इन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ग्लो हो चुका है एंड वी कैन यूज़ दिस टॉर्च एज वेल। रात को यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा है। एंड यहाँ से प्रेशर सेट करेंगे। प्रेशर में प्रेशर सेट करना है तो ये प्लस और माइनस यूज़ करना है। ये आर से एक्चुअली उसका यूनिट चेंज होता है, PSI, बार, KPA एंड KGCN। मुझे पता नहीं इस बारे में, सो पहले ये सेट कर लेते हैं। ये 20 पे है तो मैं इसको 32 सेट कर लेता हूँ। 32 और ये ब्लिंक होने तक हमें रुकना है। देखो ये 3 बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद सेट होगा। दैट मीन्स सबका अपना प्रेशर 32 पे सेट हो चुका है। सो अभी बस हमें ये अब निकल के टायर में अटैच कर लेना है। सेट करते हैं 32 पे। 32 ब्लिंक होने तक रुकना है। अब ये सेट होगा। नाउ वी विल स्टार्ट द मशीन। थर्टी थ्री प्रेशर इसने सेट किया है बिकॉज जब हम ये नॉब निकालेंगे तो 1 PSI हवा कम हो जाता है। सो ये 32 पे सेट कर देता है ऑटोमेटिकली। एंड येस, एज यू कैन सी ये वायर कितना लंबा है। यहाँ से पूरा होके अगर मैं पूरा पीछे तक जाऊँ तो यहाँ तक आता है। मतलब आप ऑलमोस्ट आपका इन्फ्लेटर आपके कार को अटैच करके किसी और के कार का एयर प्रेशर भी चेक कर सकते हो, इन्फ्लेट भी कर सकते हो उसका टायर। सो देखा आपने कितना इजी है ये यूज़ करना मशीन। बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके चारों टायर का प्रेशर एकदम सेट हो जाता है। ये तो ऊपर का हो गया। अभी ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मशीन को, इन्फ्लेटर को। एंड ये सिर्फ हवा भरने से तो काम चलेगा नहीं। मतलब आप इफ़ यू कैन इमेजिन, अगर मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, राइड पे जा रहा हूँ या फिर कहीं पे भी जा रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी हेल्प अवेलेबल नहीं है और मेरा टायर पंक्चर हो जाता है, तो सिर्फ हवा तो नहीं भर सकता ना मैं। जो पंक्चर हुआ है उसको तो ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए आई ऑर्डर दिस पंक्चर किट एज वेल, जो हमेशा मेरे साथ रहेगी ये इन्फ्लेटर के साथ। सो ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों साथ साथ में चलते हैं। अगर ये है ये नहीं है तो प्रॉब्लम है, या और ये है ये नहीं है तो प्रॉब्लम है। आपको दोनों साथ में रखना ही पड़ेगा बिकॉज जब भी पंक्चर होता है तो आपको पहले यूज़ करना पड़ेगा। वो पंक्चर को निकालो, उसके बाद हवा भरो और फिर निकल जाओ। इसमें अगर आपके पास ट्यूबलेस टायर है तो ये बहुत इजी काम है, और ट्यूब वाला टायर है तो फिर आपको और एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी। टायर को निकालो, ट्यूब निकालो, उसके ऊपर पैच लगाओ, सब मगजमारी है जो करना पड़ेगा। बट इसके फटाफट इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव्स, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट। अगर आप इसको अच्छे से हैंडल नहीं करोगे, मतलब आप निकलते निकलते रास्ते पे गिर गया, टारमैक पे गिर गया, तो चांसेस है कि ये टूट जाए, ये स्क्रीन टूट जाए, ये ऐसे ब्रेक हो जाए, और ये जो है लाइट वो भी टूट सकती है। सो दिस इज़ नॉट दैट रिजिड, दैट नॉट दैट स्टर्डी कि आप कहीं पे भी कैसे भी फेंको और ये झेल जाए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। एंड सो मैं ये एक्चुअली यूज़र गाइड रीड कर रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ये जो मशीन है आपके ग्राउंड पे फ्लैट रहनी चाहिए। मतलब अगर ये मेरा रोड है तो यहाँ पे आपको फ्लैट रखना है, आपको ये हाथ में नहीं लेना है। सो इशू तब आता है जब मैं इसको हाथ में लेके ये टायर को कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट माई कार। सो मतलब मेरा टायर इतना ऊंचा नहीं जाता है कि ये नॉब उसको आराम से पहुंच सके। तो ये मशीन थोड़ा सा ऐसा स्लैंट खड़ा होता है, मतलब वो पूरा फ्लैट नहीं हो पाता रोड पे। सो इसका थोड़ा लेंथ ज़्यादा होना चाहिए था। ये जो नॉब है उसका पूरे वायर का थोड़ा सा लेंथ 1-2 इंच से ज़्यादा होना चाहिए था। सो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता मेरे हिसाब से। एंड ये जो बटन्स है यहाँ पे पावर का और लाइट का, दिस इज़ नॉट दैट, उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप ये प्रेस करते हो तो ये ऊपर नहीं आता जल्दी से, और जब आप प्रेस करते हो तो आपको इसका क्वालिटी पता चल जाता है कि मतलब ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है दोनों बटन। सो वो मुझे इशू लगा। और आप अगर ये दोनों वायर पकड़ के उसको हिलाते हो तो एक कुछ तो आवाज़ आता है इसके अंदर, लाइक स्क्रू या फिर कुछ तो लूज़ है या फिर कहीं पे वो घूम रहा है, वैसे आवाज़ आता है। मुझे अब पता नहीं मुझे कि हर एक बॉक्स के अंदर, हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऐसा आवाज़ आता है या फिर इसमें आता है, बट यस वैसा आवाज़ आता है।
वही बस यही मुझे डिसएडवांटेज लगे इसके। बाकी अगर पॉजिटिव्स के बारे में बात करो तो ये 3 से 7 मिनट के अंदर आपके टायर प्रेशर एकदम अच्छे से सेट कर देता है उसको। 10 मिनट से कम टाइम लगता है, आवाज़ कम आता है एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल टू ऑपरेट एज वेल। लाइक आप एक बार प्रेशर सेट करो तो आप चारों टायर में आराम से हवा भर सकते हो। बस पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स है इसके। सो गर्म भी नहीं होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, वाइब्रेट नहीं होता है। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड हैंडी मटेरियल टू यूज़। सो आज के लिए बस इतना है। आई होप यू फाउंड दिस व्लॉग क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। आज के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था ये व्लॉग मेरे लिए, तो आई होप यू लाइक दिस एज वेल। इफ़ येस, डू कमेंट डाउन बिलो, डू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड दिस मशीन टूसा एयर कंप्रेसर। एंड डू कमेंट डाउन बिलो अगर आप मुझे इसको कहीं और टेस्ट करना चाहते हो या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर ऑल द क्वेरीज ऑन ऑल द क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।